शिष्टाचार का ध्यान रखते हुए करो। कहते हैं आपको सपोज कोई भी ड्यूटी दी जाती है, एक छोटा सा काम ही दिया जाता है। एक बार एक आर्टिकल आया था एक नेवी आर्मी ऑफिसर का, कहने लगे हमारे वहाँ पर सबसे पहले उन लोगों की छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाता है, ये छोटे छोटे काम कैसे करते, भले वह सिर्फ अपना बेड बिछाना ही क्यों ना हो, और यदि उसको बेड बिछाने में पूरी लयाकत है, उसको बड़े तरीके से बिछाता है, इट मीन्स वह व्यक्ति बड़े काम भी अच्छे से कर सकता है। और जो व्यक्ति छोटे कार्यों को भी ज़ीरो समझ करके लापरवाही से करता है, याद रखना वो बड़ा काम भी सावधानी से नहीं कर पाएगा। और इसलिए भगवान ने क्या कहा, आजीव काय संयम, भले वो वस्तु आजीव है मगर उसको उठाते समय, देते समय, लेते समय यत्न का, विवेक का ध्यान रखा जाए कि उसके कारण किसी को परेशानी ना हो। अब आगे देखें, प्रेक्षा संयम। ईक्षण करना मीन्स देखना, और प्रेक्षण करना मीन्स विशेष रूप से देखना। और भगवान कहते हैं आप कुछ भी करने जा रहे हो, पहले देखो फिर उसके बाद कुछ करो। देखो मतलब मान लो एक आसन ही बिछाना है, पहले तो उसकी प्रतिलेखना की जाती है, पहले तो जस्ट अपनी आंखों से देखा जाता है, कुछ ऐसा तो नहीं जो मैं करने जा रहा हूँ जहाँ जीव की विराधना हो जाए। इसी प्रकार दुनिया में भी जो समझदार व्यक्ति है वो पहले देखता है, पहले सोचता है मैं जिस काम में हाथ डालने जा रहा हूँ, इस काम में मुझे प्रॉफिट है या नुकसान है। और हम देखें जो प्रेक्षा संयम है, भगवान बता रहे हैं आप कुछ भी करने जाओ, वहाँ पर सबसे पहले उस स्थान को अच्छी तरह से निहार लो। एक व्यक्ति ने लिखा है आप यदि किसी होटल में कमरा लेने जा रहे हो तो पहले देख लो कि एमरजेंसी गेट कौन सा है, कभी भी आग लग सकती है। अर्थात दूरदर्शिता बनाए रखना हमारे प्रेक्षा संयम की निशानी है। और प्रेक्षा संयम में सामान्य रूप से हम देखें तो कोई भी वस्तु उठानी रखनी है, पहले स्थान को देख लिया जाए। अगला है उपेक्षा संयम। उपेक्षा का मतलब इग्नोर करना, उसकी ओर ध्यान नहीं देना। और भगवान कहते हैं एक साधु है तो साधु को गृहस्थ के कार्यों में उपेक्षित भाव रखना चाहिए। कैसा भाव? उपेक्षित भाव, रस नहीं लेना चाहिए। और गृहस्थी भी है, यदि सुखी रहना चाहता है तो ये नहीं कि उसकी बात सुनी है तो अब रस लेकर के अच्छा आगे क्या हुआ तेरे को नहीं पता, दूसरे से पूछता हूँ, अरे वहाँ हुआ क्या था। इससे आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है। आप गंदगी खोजने जा रहे हो, आप अच्छी चीज़ नहीं खोज रहे। आप उस व्यक्ति की तिजोरी की चाबी लगाकर तिजोरी नहीं देखने जा रहे, आप उसके घर का डस्टबिन चेक कर रहे हो। डस्टबिन में क्या मिलेगा? गंदगी ही मिलेगी ना। उस गंदगी से आपको कोई अच्छी फ्रेग्रेंस तो आने वाली नहीं, उससे आपका पेट तो भरने वाला नहीं, पशु तो हो नहीं। अब हम देखें यदि कोई व्यक्ति किसी की बात, दुनिया की बात है, एक आत्मार्थी आत्मा को उनके प्रति भी उदासीन बुद्धि रखनी। उदासीन बुद्धि मतलब उसमें रस नहीं लेना। कोई सुना भी रहा है, सुन लिया, परंतु सुनने के बाद क्या सोचे कि देखो कर्मों का कैसा विचित्र संसार है। कल तक तो ये उसके गुण गाता था और आज उसकी बुराई कर रहा है, मगर मुझे अपने आत्मा को निर्लिप्त रखना है, मुझे किसी के रगड़े और झगड़े में पड़ना नहीं। अपनी आत्मा को अपने स्वाध्याय में, अपने धार्मिक अनुष्ठानों में बिजी रखे, मगर दूसरों की इन बातों में किसी भी प्रकार का कोई रस, कोई इंटरेस्ट ना दिखाए और ना भीतर से जगाए। और अगला है परिमार्जना संयम। परिमार्जना का मतलब है परिमार्जन करना, साफ करना, शुद्ध करना।
पंजाबी में तो शब्द आता है मांझना। मांझना मीन्स उसे साफ करना, क्लीन करना। और भगवान कहते हैं कहीं बैठने लगे हो तो सबसे पहले देख तो लिया ही है। अब देखने के बावजूद भी बहुत सी चीज़ें हमारी दृष्टि में नहीं आती, तो भगवान ने क्या कहा, तुम उसकी परिमार्जना करो, उसको अपने रजोहरण से उस स्थान को साफ करके फिर उस स्थान का प्रयोग करो। और हम देखें कोई भी स्थान है वहाँ पर बैठना है, ये नहीं आसन उठाया यूं पटका और बैठ गए। पहले देखे, फिर देखने के बाद नहीं भी है आपके पास पूंजनी है उससे साफ करें। आसन आपका सॉफ्ट है तो उस आसन से उसको साफ कर सकते। परिमार्जना करने का मतलब क्या है, आप में जागृति है, आप में जीवों के प्रति प्रेम है, आपके मन में करुणा है। आप नहीं चाहते कि मेरी अयत्ना अविवेक के कारण किसी को भी कष्ट का सामना करना पड़े। भले ये छोटी बात है, मगर इन छोटी बातों से ही आपके बड़े व्यक्तित्व का प्रारंभ होता है। और हम देखें परिमार्जना संयम, अगला है परिस्थापना संयम। परिस्थापना का मतलब है कोई भी वस्तु जो आपके अब यूज में नहीं आ रही मगर है भी घृणित। घृणित का मतलब है उसके प्रति किसी भी व्यक्ति की बुद्धि यह नहीं है कि ये मेरे घर में आना चाहिए। सपोज गंदगी का एक खाली लिफाफा था, आपने उसको भर दिया उस गंदे लिफाफे को, और उसके बाद आप यदि किसी के घर के आगे उसको फेंक रहे हो तो क्या है, वो संयम है या असंयम है? असंयम है। बातें भले छोटी छोटी है मगर भगवान कहते हैं जो वस्तु अब घृणित है, क्योंकि शरीर ऐसा है कि उस शरीर में आप कितना भी बढ़िया से बढ़िया पदार्थ डालो वो क्या बन करके आता है, गंदा ही बन करके आता है। फिर भी व्यक्ति देखो इस शरीर से कितना मोह करता है। और विचार करो जो व्यक्ति यह जानता है अब यह गंदगी है, मगर इस गंदगी को यूं ही तो नहीं किसी के द्वार पर या किसी की गाड़ी के पास में फेंक दो। अरे एक पशु को इतनी अकल नहीं है कि गंदगी कहाँ फेंकनी है, मगर इंसान को तो इतनी समझ है। कुछ खाया, केला खाया और उसका छिलका यूं ही सड़क पर फेंक दिया, टॉफ़ी खाए टॉफ़ी का छिलका यूं ही फेंक दिया, और फिर कहते हैं जी फॉरेन जाते हैं तो फॉरेन में तो बड़ा नीट एंड क्लीन है और रेगुलेशंस तो आप सब फॉलो करते हो, मगर इंडिया उतरते सारे ही वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस छोड़ करके अपनी जेब में जितने भी इकट्ठे किए हुए रैपर्स होते हैं वहीं फेंक करके आ जाते। मगर यदि अपने देश को अच्छा बनाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत अपने घर से करो। अपने घर से बढ़ते बढ़ते अपनी सोसाइटी में पहुंचो, उससे बढ़ते बढ़ते अपने शहर में पहुंचो, और जब तुम्हारी आदत अपने घर में अच्छी है तो बाहर भी तुम्हारी आदत, कहते हैं ना जो बेटी अपने मायके में अच्छी है वो ससुराल में भी अच्छी होगी। कारण जिसने माता का कहना पिता का कहना कभी मोड़ा नहीं, उनके अनुरूप चली है, तो वह ससुराल में जाकर के भी अच्छी बस जाएगी। परंतु जिसने अपने माता पिता का कभी सुना नहीं वो वहाँ जाकर के भी शांति से नहीं रह पाए। अब हम देखें भगवान फरमा रहे हैं परिस्थापना संयम। कोई वस्तु जो फेंकने वाली है उसको यूं ही उठा करके नहीं फेंकना, बल्कि उसकी स्थापना करते हैं ना लोग। स्थापना कितने विवेक से, कितनी यत्न से की जाती है, कितनी ध्यान से की जाती है। किसी वस्तु को जो फेंकने वाली भी है, जहाँ कोई आता नहीं जाता नहीं देखता नहीं, किसी जीव की विराधना होती नहीं, ऐसे स्थान पर उस वस्तु को रखना, उसका नाम परिस्थापना। इसमें भी संयम है, ये भी कर्मों को काटने का माध्यम है। और अगला है मन संयम, फिर वचन संयम, फिर काया संयम। मन से भी संयम रखना। मन की गाड़ी कितनी सैर कर आती है, इसका फ्यूल भी नहीं खत्म होता।
आपकी दुनिया वाली गाड़ी का तो फ्यूल आजकल महंगा हो रहा है, आप सोचते हो चलो ज़्यादा नहीं घूमना, बच्चों को भी मना करते हो, यूँ आवारागर्दी नहीं करनी, आपको कुछ काम है तो गाड़ी उठाओ वरना पैदल जाओ। मगर ये मन की गाड़ी कितनी सैर करते हैं रोज। अभी 1 मिनट में ही अमेरिका का सीन आ जाएगा सामने तो अमेरिका घूम आएंगे। अभी यदि अच्छा चिंतन है तो महाविद्या की यात्रा भी कराएंगे, यदि बुरा चिंतन है तो थिएटर में या वेश्या के वेश्यालयों की भी सैर कराएंगे। मगर विचार करो, इस मन का संयम का अर्थ है यदि मन गलत डायरेक्शन में बढ़ने जा रहा है, पहले उसको रोकना, डाइवर्ट करना, जो सही डायरेक्शन है उसकी ओर दौड़ाना। उसका नाम क्या है? मन संयम। मन परेशान हो रहा है, दूसरे को बद्दुआएं दे रहा है, खुद को तकलीफ पहुंचाने की तैयारियां कर रहा है, ऐसे समय अपने मन को कूल डाउन करके, अपने मन के उस आवेश को रोक करके अच्छी ओर लगाना, यह भी संयम है। और जो संयम है भगवान कहते हैं वो धर्म है। धर्म क्यों है? क्योंकि धर्म हमें शांति देता है, और जो असंयम है वो अधर्म है, वो हमें अशांति देने वाला है। और हम देखें मन संयम, मन से शुभ चिंतन करना या शुद्ध चिंतन करना। और अगला है वचन संयम, वाणी से गाली गलौज, झूठा वचन, कठोर वचन, तीखे शब्द बोलना, यह वाणी का असंयम है। जो लोग यह सोचते हैं जी ज़्यादा बोलने से हमारी पहचान बढ़ जाएगी, 4 लोग आकर के मेरे से न्यूज़ कलेक्ट करेंगे, मेरे से पूछेंगे, तो याद रखना ज़्यादा बोलने वाला, कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए। ज़्यादा बोलने वाला बहुत सी गुप्त बातें जो घर की बताने लायक नहीं होती वो भी बाज़ार गली मोहल्ले में प्रचार कराता है, और फिर जब वही बातें घूम करके वापस उसके कानों में आती है तब वह व्यक्ति चिंता, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ये क्या हो गया? गुरुदेव पधारे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू चिट्टा चोला होते चुकदा है संसार, मैनू वेख लैंदे होते चुकदा है संसार, मैनू ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जैन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो मन संयम, वचन संयम और काया संयम। वचन संयम में हम देखें वाणी को नियंत्रित रखना। मान लो आप गाड़ी लेने के लिए शोरूम पर पहुंचे और वो मॉडल भी बहुत अच्छा है और आपकी जेब में पैसा भी अच्छा था और आपने दाम दिया वो 20-25 लाख रुपए की गाड़ी, और जैसे ही उसने आपको चाबी दी आप अंदर बैठे ही हो और उसने बोला सर इसमें ब्रेक नहीं है, वो गाड़ी लोगे? क्या बोलोगे? अरे ऐसी गाड़ी का क्या करूँगा जिसमें, विचार करो जिस लाइफ में कोई मर्यादा ही नहीं है,
पता ही नहीं है कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ शांति के लिए रुकना अनिवार्य होता है, तो वहाँ एक्सीडेंट, अशांति के अलावा जिंदगी में और कुछ नहीं घटेगा। और भगवान कह रहे हैं वचन संयम, बोलना यदि कला है तो आवेश में आए हुए शब्दों को रोकना उससे बड़ी कला है। कहते हैं गलती के समय झुकना सीखो और क्रोध के समय रुकना सीखो। गलती हो जाए यू शुड एडमिट, उसके पास दूसरा प्रश्न ही नहीं पूछने को बनेगा, मैं क्या पूछूं इससे, इसने तो बोल ही दिया मेरे से गलती हुई है। और यदि क्रोध आ जाए तो उसमें रुकने की कोशिश करो। जोर लगता है मगर अभ्यास करते रहने से जब आप किसी भी ऐसे सिचुएशन से घिर जाओ और खुद को शांत कर पाओ तो खुद को शाबाशी दो कि आप विनर हो। आपने आज क्रोध नहीं किया, आप अपनी आत्मा के स्वभाव में रहे, आप वास्तव में सच्चे धार्मिक हो। और यदि उस समय अपने वचनों से अंगारे बरसाए जा रहे हैं, वहाँ पर आप धार्मिक तो नहीं हो, उस समय आपकी लेशा भी बुरी है, आपके विचार भी बुरे हैं, वाणी भी बुरी है, और वह असंयम आपकी जिंदगी में अशांति लेकर आने वाला। और लास्ट है काया संयम, अपनी काया, अपने शरीर को यूं ही इधर उधर के कार्यों में या व्यर्थ ही कभी इधर हाथ घुमा लिया, कभी यूं चल पड़े, कोई प्रयोजन नहीं है, पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, चलो मन नहीं लग रहा आज इधर चल जाते हैं, आज उधर चले जाते हैं। और बहुत बार चले तो गए मगर वहाँ जाकर के कोई ऐसी बात हो गई, फिर सोचते हैं ना जाते तो अच्छा था। और भगवान कहते हैं अपने देह को भी नियंत्रित रखें, अपने देह के माध्यम से कोई भी ऐसी चेष्टा ना हो जिससे आत्म विराधना या पर विराधना हो। और आज के दौर में देखें तो आप लोगों के पास मोबाइल है तो आपकी उंगलियां मिनट मिनट में चलती रहती हैं। अब इससे चैट चल रही है, अब उससे बात चल रही है, ये यहाँ खबर आई उसके साथ ही उसको भेज दी, मगर उससे आपका मन स्टेबल नहीं रहता बल्कि अनस्टेबल से हो जाते हो। आपका पेशेंस लेवल इंक्रीज नहीं होता, आप और इम्पेशेंट हो जाते हो। सामने वाले ने 10 मिनट भी लेट कर दिया ना आपका आंसर देना, आपको अंदर से होने लग जाता पता नहीं क्या हो गया, मैंने तो अभी तो उसको रिप्लाई दिया था, वो क्यों नहीं रिप्लाई दे रहा। और विचार कीजिए इन चीज़ों में भी मन अशांत रहने वाला और संयम हमें शांति देने वाला। और नियम पच्चखाण भी तो संयम का रूप है। और जो व्यक्ति नियम पच्चखाण लेता है, भले छोटी सी चीज़ भी उसने छोड़ी, मैं ये नहीं करूँगा, उसके पीछे प्रयोजन क्या है कि मैं उन तमाम जीवों को अभय दान दे रहा हूँ। आज आपने सपोज व्रत किया, व्रत में आपने कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, पता है आपको, तो जितनी भी दुनिया में वनस्पति है, जितना भी पानी है, प्रासु को छोड़ करके बाकी जितनी भी 6 काया के जीव है उनको आपने अभय दान दे दिया कि तुझे मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है। और हम देखें नियम करने वाला व्यक्ति अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है मैं कितना रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप छोटा सा प्रॉमिस, छोटा सा नियम भी करते हो ना कि मेरा ये नियम है, उससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की एबिलिटी बढ़ती है, आपकी एबिलिटी टू रिस्पॉन्स वो बढ़ती है, क्योंकि आप जब उस नियम को निभाते हो तो आप अपने भीतर एक ऐसा माहौल तैयार कर लेते हो कि कभी कोई जिम्मेदारी दी जाए तो आप निभा सकते हो। ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती है मगर आपके लिए अच्छी नहीं है, आप उन्हें छोड़ सकते हो। मगर यदि इन चीज़ों का अभ्यास नहीं है तो ये आपकी ज़िंदगी में वही चीज़ें जो आपकी कमज़ोरियां हैं वो आपके दुख का कारण बन जाएंगी। और संयम हमारे को शांति देने वाला, और यह हुआ संयम। और अगला है तप। अहिंसा, संयम और तप से जो युक्त है वह उत्कृष्ट धर्म है। और तप का क्या स्वरूप है, हम गुरुओं के मुखारविंद से जो सुन रहे हैं आपको भी सुनाने का प्रयास करेंगे। तो ये ज्ञान जिसे मिलता है या तो निसर्ग या
तन निसर्गात अधिगमाद वा, अर्थात या तो स्वाभाविक रूप से ये ज्ञान भीतर जागता है और या गुरु की सन्निधि से जागता है। किसी को तो जन्मों जन्मों की साधना है, इसलिए ये बातें स्वतः ही अंदर आने लग जाती है, और कुछ लोगों को पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, वो जब समझने लगते हैं तब वो उनको प्रैक्टिकली जिंदगी में उतारने लग जाते हैं। तभी तो क्या कहा, धर्म एक नौका के समान है और गुरुजन उसके खेवनहार है। और गुरुजन हमें क्या कह रहे हैं, प्रभु नाम की नौका लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार हो, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव। प्रभु नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार हो, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव। इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, इस नैया में जो कोई चढ़, जन्म जन्म का मैल सभी धुल जाएगा, जन्म जन्म का मैल सभी धुल, कटे 84 के बंधन और मिले ज्ञान भंडार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव हो, आओ मेरी नैया में ले जाऊं। शिष्य कहता है, पाप गठरिया से मैं भरा कैसे आऊं मैं, पाप गठरिया से मैं भरा कैसे आऊं मैं, अपने ही अवगुण से मैं शर्माऊं रे, अपने ही अवगुण से खुद शर्माऊं मैं। नैया तेरी साची भगवन, मेरे पाप हजार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार हो, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव। और नमी राज ऋषि जी को वो नैया कोई देने नहीं आया, ऑलरेडी उनको पूर्व जन्म की स्मृतियां जैसे ही जागी और वो नैया जैसे ही दिखी, और समझदार तो वही है, डूब रहा है तो नैया में आकर के बैठ जाए। और नमी राज ऋषि भी अब दुनिया के उस समुद्र के थपेड़ों से बचते हुए अब उस धर्म की नौका में सवार हो रहे हैं। और उस धर्म की नौका की बनावट कैसी है, जो अहिंसा से बनी है, संयम से बनी है और तप से बनी है। और तप का वर्णन कल आएगा, सुनाने का प्रयास किया जाएगा। अब